तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ताज़ा बयानात से ये नजर आना शुरू हो गया है कि तहरीक इंसाफ के लिए अभी कोई अच्छी खबर नहीं, और अगर पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए दरकार नशिस्तें हासिल कर लेती है, तो फिर जब तक मरकजी कुव्वतों में कोई बड़ी अथल पथल नहीं होती, तहरीक इंसाफ को तवील इंतजार करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ किसी किस्म के तवील और बेसमर इंतजार के काबिल नहीं। अब ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है, और एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जिताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। 12 अप्रैल के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पांसा पलटने की लातादाद कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हत्ता कि सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म से आम पाकिस्तानियों को ये तासर देने की कोशिश की गई है कि एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ गिनती के चंद ताकतवर किरदार तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, जबकि अक्सरियत तहरीक इंसाफ की दीवानी है, और बाज ऐसे ताकतवर मुखालिफिन भी हैं जिनके अहले खाना तक तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने मदाहों को ये बावर करवाने में कामयाब हुए हैं कि वो एक हार ना मानने वाले और जिद्दी किस्म के इंसान हैं, जो मंजिल के हसूल के लिए की जाने वाली मेहनत को जुनून करार देते हैं और हर सूरत में अपने भरक होने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई। जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली। क्रिकेट या चंदा वगैरह जमा करने जैसे दीगर गैर सियासी कामों में शायद इस किस्म के मजाज के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन हमारे जैसे जत्थाबंद सियासी निज़ाम और लातादाद ग्रोहों और अफराद के उलझे हुए मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए सियासी सेटअप में बाआवाज़ बुलंद मनसूबा बंदी और धमकी अमेज मकासद के साथ मनपसंद कामयाबी मुमकिन नहीं, बल्कि इसके लिए चालाकी और मौका परस्ती के मलगूबे से तैयार होने वाली गंभीर मुनाफिकाना सियासत की जरूरत हर वक्त रहती है, जो खान साहब और उनके ममदूहीन के इज्तिमा, जिसको तहरीक इंसाफ की क़यादत का नाम दिया गया है, उनके यहाँ तकरीबन नापैद है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हैं, ये वो लोग हैं जो उस मुल्क से गद्दारी करते हैं। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है, इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है, अमरीकियों के गुलामों से इस मुल्क को बचाना है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग इमरान खान की बातें सुनते हैं और उनके हमला आवर के से अंदाज को पसंद करते हैं। इमरान खान एक ऐसा दलेर इंसान नजर आता है जो समझदार बुज़दिलों से कहीं बेहतर महसूस होता है और जिसकी दलेरी में निजात के खासे अज्जा नजर आते हैं। तेजी के साथ गिरती हुई मुआशी हालत और बेरोजगारी के अलावा महंगाई और बदइंतजामी से तंग पाकिस्तानी और खुसूसन नौजवान तबका इमरान खान को अपना निजात दहिंदा और शफाक बैरूनी दुनिया का डटकर मुकाबला करने वाला समझती है। अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है जो तुम्हारे उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है, तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। चालाकी के साथ तैयार किया गया सोशल मीडिया महाज इस सूरत हाल से फायदा उठाता है और इमरान खान के मुकाबले में खड़े रवायती सियासतदानों की कम मायगी को मुबालगा अमेजी के साथ पेश करता है, तो मुल्क के सियासी उफक पर सवाए इमरान खान के कोई दूसरा बेहतर रहनुमा नजर नहीं आता। इसमें दो राय नहीं कि हमारे रियासती और हुकूमती मामलात में करप्शन एक लाजमी और अहम तरीन जुज़्व की सी हैसियत रखती है। अगर कोई ये कहता है कि मैं करप्शन का हिस्सा नहीं, तो वो सफ़ेद झूठ बोलता है, और अगर ये कहता है कि मैं कवायद व ज़वाबित का पाबंद हूँ, तो सच कहता है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन अब सरकारी कवायद व ज़वाबित की मदद से रवा रखी जाती है। इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है, और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है।
ये जहाद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है और उनकी जमात उनकी ईमानदारी की कस्में खाती है, लेकिन अगर सिर्फ इमरान खान की ज़ात की हद तक ईमानदारी पर यकीन कर लिया जाए तो भी करप्शन के ऐसे मज़ाहर से इनकार मुमकिन नहीं जो किसी न किसी हवाले से इमरान खान के साबिक सरकारी मनसब से जुड़े हुए थे, और बाज़ मौके पर खुद इमरान खान ने ऐसे मामलात में खामोशी इख्तियार करना या आंखें बंद कर लेना मुनासिब समझा। इमरान खान के 3.5 साल इक़्तिदार में दर्जन भर से ज़ायद ऐसे मौके आए जब उनकी काबीना के अरकान पर करप्शन और बदइंतज़ामी के नाकाबिल तरदीद इल्ज़ामात आयद किए गए और इमरान खान इस मौके पर खामोश रहे। मिसाल के तौर पर वफाकी वजारत सेहत से लेकर उनके एहतसाबी मावन खुसूसी शहजाद अकबर, डॉक्टर जफर मिर्जा, जुल्फी बुखारी वगैरह और कई दूसरे करीब 3 ओहदेदारों और साथियों पर उंगली उठाई गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दूसरी क़यादत की जुबानें गूंग रहीं। क्या इस खामोशी को करप्शन के बड़े केसेस में खान साहब की गैर जानबदारी समझा जाए या कायदाना रजामंदी? इमरान खान की शदीद किस्म की अनापसंदी और अपने आप को मावराए सवाल समझने की हिस्स उस वक्त गुस्से में थर थर कांपने लगती है जब उनके एक इंतहाई करीबी अजीज का नाम लिया जाता है और खास तौर पर एक फ्रंट वुमेन करार दी गई खातून फरहत शहजादी और फरागोगी की हद से बड़ी हुई अमारत और पुरतायश जिंदगी की झलकियां देखकर मुखालफीन इन पर इल्जाम लगाते हैं। खान साहब जो तमाम तर इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों का अक्सर हवाला देकर हुक्मरानों की दयानतदारी और एहसाब पसंदी का जिक्र करते हैं, आज तक उनकी ज़ुबान से एक लम्हे के लिए ये अल्फाज नहीं निकले कि अगर फरागोगी या कोई दूसरा जिसके साथ उनका ताल्लुक है वो किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस है तो इसकी तहकीकात की जाए, बल्कि वो गजबनाक हो जाते हैं और गुस्सा उनके चेहरे से लेकर अल्फाज तक से अयां होता है। जो इस मुल्क में 30 साल से चोरी कर रहे थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और डीजल सब मिलके 30 साल से बारियां ले रहे थे, हमको हमारे ऊपर बैठा दिया। बुनियादी तौर पर इमरान खान और उनकी जमात ने टकराव की सियासत को फ़रोग दिया है जिसकी तरफ आम लोगों और ख़ास तौर पर नौजवानों को फितरी तौर पर ज़्यादा रगबत होती है। जब आप अपने फॉलोअर्स को यकीन दिला लेते हैं कि मैं अव्वल ता आखिर सच्चा और ईमानदार हूँ और मेरे दिल में सवाए आवाम की मोहब्बत और वतन की बालादस्ती के तस्वर के कुछ नहीं, तो फिर टकराव पर माइल कायद या उसकी जमात की राह आसान हो जाती है। जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं? इससे मिला जुला रुझान हमको बरसगीर में ही नहीं पूरी दुनिया की सियासत में नजर आता है कि टकराव पर माइल ग्रोहों की तरफ लपकने वालों की तादाद ज्यादा होती है। 3.5 साल की नुमाया हद तक नाकाम हुकूमतकारी के बाद जनाब इमरान खान और उनकी जमात के किसी लीडर से ये नहीं पूछा जा सकता आपके दौरे हुकूमत में वो क्या नया या मुख्तलिफ था जो दूसरी करप्ट और नाअहल करार दी गई हुकूमतों के दौर में नहीं था। हैरान कुन अमर ये है कि अब ये सवाल सिर्फ मुक़्तदर इत्तेहादी जमातें ही दोहरा रही हैं, कोई दूसरा नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत तो अभी तक ये भी नहीं बता रही कि अगर वो इस मरतबा इक़्तिदार में आ गए तो क्या नया करेंगे, लेकिन इसके चेयरमैन मुखालफिन को चेतावनी दे रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आकर उनको सीधा कर। हालांकि यही कुछ वो पहले भी कहते रहे और कजा मुखालफिन को सीधा करते उनके अपने करीबी साथी टेढ़े रहे। ये तो अभी तक मालूम नहीं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के इक़्तिदार के बारे में कोई इनकलाबी तब्दीली सामने आएगी और अगर ऐसा होगा तो कब तक होगा, लेकिन इस बात के खासे नुमाया आसार सामने हैं कि हमारी सियासत तशद्दुद और दुश्मनी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। रियासत के इस्तेहकाम के लिए नागजीर करार दिए गए अदारे अपनी नागजीर गैर जानबदारी और शफाफियत को बरकरार रखने में पूरी तरह कामयाब नहीं होंगे और एक मखसूस किस्म की अनारकी नुमाया नजर आएगी। मुस्तकबिल की हुकूमतें सिविलियन होंगी या फौजी, उनको वो यकसुई हासिल नहीं होगी जो रियासतों की तरक्की और खुशहाली के लिए नागजीर होती है। तशद्दुद और इल्जाम की सियासत कभी लिसानी रंग इख्तियार करेगी और कभी मजहबी और फिरका वाराना। इलाकायत के तनाज़े भी उभरेंगे और इज्तिमाई इस्तेहकाम का हसूल फौरी तौर पर शायद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें और कुव्वतें भी ये रंग इख्तियार करेंगी जो तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत का बाइस बना है और मजीद अदम इस्तेहकाम हमारी पहचान होगा।